जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इस चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और मेरी पिछली 4 क्लास हैं। इस एक टॉपिक संज्ञा हमने जो लिया था, बेसिक लिया था, उस पर बन भी चुकी हैं और आप लोगों के पास पहुंच भी चुकी हैं और मैं यही उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो देख भी ली होंगी। अब हम उसी के आगे उसी क्रम में और उसी संज्ञा में ही 1-2 क्लासेस और पढ़ा के टॉपिक खत्म करेंगे जो कुछ बचा है। वैसे मेनली जो संज्ञा होती है वो हमने पिछले 4 टॉपिक में आपको 4 वीडियो बना के आपको समझाया है। अब उसी के आगे थोड़ा और बचा पार्ट है, उसको भी मैं पूरा करता हूं और जल्दी से इसके अभ्यास प्रश्न कराएंगे जिससे आपको पता चले आपके एग्जाम में जो संज्ञा टॉपिक है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमारे जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे हमारे ओर से चैनल की ओर से जो भी सूचना आपके पास पहुंच जाए, जल्दी से पहुंच जाए और आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और निरंतर हमारे जो वीडियो हैं वो देख भी रहे होंगे। तो आप अपने पास एक, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आप एक किताब कॉपी रखिए और पेन जरूर रखिए। जो भी चीज आपको नोट करनी है आप कर सकते हैं और फिर बाद में अपने नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि बिना नोट्स से काम नहीं चलता है। नोट्स बनाते रहिए, हर एक चीज को पॉइंट आउट करते रहिए। जो भी कोई आपको समस्या दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उसका समाधान करेंगे। हम आपके कमेंट डेली देखते हैं और कमेंट में जरूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसे लग रही है, हमारी टीम आपको कैसे लग रही है, क्योंकि आपका साथ होना बहुत जरूरी है। आपका साथ रहेगा तो हम भी उतने ही जोश, जुनून, उमंग, तरंग, उत्साह के साथ चलते रहेंगे और तभी ये पढ़ाई होती भी है। तो दोस्तों, जैसे कि ज्यादा समय नहीं लेंगे और शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम आपको पिछला जानकारी दे दें कि हमने एक वीडियो में संज्ञा बताई है, संज्ञा का परिचय बताया है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बताया है। फिर हमने दूसरे वीडियो में संज्ञा के भेद के बारे में चर्चा की है कि इसके कितने प्रकार के भेद होते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कितने प्रकार के भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है बेटा जातिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक। ये मुख्यतः भेद होते हैं, यही मेन भेद भी होते हैं, मेन भेद भी होते हैं। फिर हमने जो 3rd नंबर की सेकंड क्लास में ही व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताया था, डिटेल में बताया था, शब्द लेकर और वाक्य लेकर समझाया था। फिर तीसरी वीडियो में हमने आपको जातिवाचक संज्ञा बताया। फिर चौथी वीडियो आपको भाववाचक संज्ञा बताई है। अब हम कुछ विद्वानों ने इंग्लिश के पैटर्न लेकर, क्योंकि हिंदी में तो नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ विद्वानों ने उसका भी हिंदी में रखा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो अर्थ की माध्यम से या मीनिंग के माध्यम से संज्ञाएं 5 प्रकार की होती, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। तो कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के कुछ उपभेद भी बताए, क्योंकि वो चीज इंग्लिश में बताई गई तो फिर कुछ विद्वानों ने उसको हिंदी में भी ले लिया गया। लेकिन वो है किसके? वो जातिवाचक संज्ञा के ही हैं। हमने आपको जातिवाचक संज्ञा पढ़ाई है, तो हम देखते हैं कुछ जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। तो लिखिएगा हमारे साथ, कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के उपभेद भी बताए, है वो जातिवाचक की संज्ञा, लेकिन उसको भी जातिवाचक में डिवाइड कर दिया है कि ये किस प्रकार की संज्ञा होगी, ये किस प्रकार की संज्ञा होगी। तो कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के उपभेद ही बताए। जातिवाचक संज्ञा तो भेद नहीं होगी, ये मतलब उपभेद नहीं होगी, ये भेद है, ये संज्ञा का एक भेद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भेद है। तो इसके भी कुछ पार्ट बताएं कि इसको भी क्लासिफाई किया गया है कि उपभेद, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपभेद। किसके बेटा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के क्या बताए गए? उपभेद बताए गए। क्या बताए गए? उपभेद बताए गए कुछ। तो हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटा बताओ जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। आप जल्दी से कमेंट में इसकी डेफिनेशन लिखिए कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जिस प्रकार हमें उम्मीद करता हूं कि आपने लिखा भी होगा, लेकिन मैं जल्दी से बोल देता हूं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति की जाति बताते हैं। क्या बताते हैं? जातिवाचक मतलब वो जाति बताएंगे, जाति जो कॉमन में होंगे। जैसे लड़का, जैसे बेटा लड़का, लड़की, कोई पुस्तक है, कोई नदी का नाम ले लो, है ना, पुस्तक हो गई, नदी ले लो, नदी का नाम,
है ना। अगर हम इस प्रॉपर नाम ले लो तो वो चली जाएगी आपकी विशेष नाम में, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये इन सब की क्या है, जातियां होती हैं। इनका पता नहीं आप किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, मालूम नहीं, मालूम किस लड़के में नहीं मालूम, किस पुस्तक नहीं मालूम, किस नदी नहीं मालूम, किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं नहीं मालूम। अगर उस प्रधानमंत्री का नाम कह दिया जाए तो वो विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा। तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा। तो हमने ये डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अब हम बेटा पढ़ा रहे हैं उपभेद। जिसको ने नहीं पढ़ा है वो बेटा हमारा 3rd वीडियो जाके जरूर देखे और पहले जातिवाचक संज्ञा को वहां जाके पढ़े, समझे कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है, फिर इसके उपभेद देखना। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले जातिवाचक संज्ञा देखिए हमारे 3rd वीडियो में। 2nd वीडियो में व्यक्तिवाचक पढ़ाया है, 3rd में हमने जातिवाचक पढ़ाया है, 4th में हमने पढ़ाया बेटा भाववाचक संज्ञा। अब पढ़ाने जा रहे हैं भाव जातिवाचक संज्ञा की उपभेद। तो आप पहले ये जातिवाचक संज्ञा पीछे से पढ़िए, फिर उपभेद इसके समझ में आएंगे। तो जैसा कि हमने जातिवाचक संज्ञा बताया कि किसी लड़का है, पुस्तक है, नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, कोई खाद्य सामग्री है, आम है, गेहूं है ना। तो जिनके हमें नाम नहीं मालूम, जिनके हमें नाम नहीं मालूम, वो कौन संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। जिनके नाम विशेष नाम मालूम चल जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिनके भाव, अवस्था, गुणधर्म, आकार, प्रकार की बात करते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते, हमने आपको पहचान बताया है, वो कौन संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं बेटा इनके उपभेद। क्या है उपभेद, देखिए जातिवाचक संज्ञा के बेटा 2 उपभेद बताएं। जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद बताएं, 2 उपभेद बताएं। कौन कौन से 2 उपभेद हैं जातिवाचक संज्ञा के? तो एक है समूहवाचक, आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और दूसरा उपभेद बताया है पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। 2 उपभेद बताएं। कौन कौन से बेटा? 2 उपभेद बताए हैं। कौन कौन से? एक समूहवाचक, दूसरा पदार्थवाचक। किसके? जातिवाचक। ये जो समूहवाचक और पदार्थवाचक अगर बताएंगे तो होंगे जाति, आपको लगेगा सर ये तो जाति ही में है, पर उनके भी क्या है उपभेद में, ये किस प्रकार समूह में आ गया है, वो जाति ही होगा। आपको लगेगा ये तो सर जाति, क्योंकि उसकी जाति बताई जा रही होगी, उसकी बेटा हमें नाम नहीं मालूम होगा। ऐसी पदार्थवाचक में अभी आपको कई सारे एग्जांपल हम देंगे तो लगे तो है तो वो जाति, लेकिन वो जाति के अंदर तो आ गए, लगेगा आपको वो जाति। जैसे हमने आपको जातिवाचक में गेहूं लिखवाया, अब वो गेहूं क्या है, पदार्थ के रूप में यूज होता कि नहीं होता है? होता। तो संज्ञा कैसी है तो जातिवाचक, लेकिन कभी ऑप्शन में आपको दे देगा जाति ना देके पदार्थ दे देगा। तो इसलिए ये भी पढ़ना जरूरी है, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। चलिए, तो जातिवाचक संज्ञा के बेटा कितने उपभेद होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? हमारे साथ बोलते चलिए, बोला जरूर करिए, बोलने से आपको माइंड में वो चीज बैठ जाती है ना, याद हो जाएगा अच्छे से। पहला समूहवाचक संज्ञा। कौन सी वाचक? समूह। देखिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो आपको 3 ही लगा के आना है। कितनी? 3, 5 नहीं लिख के आना है। कितनी लगा के आना है? 3 ही लगा के आना आंसर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 2 लगा के आना है। ये जात समूहवाचक और पदार्थवाचक, ये संज्ञा के मुख्य भेद में नहीं आते। संज्ञा के मुख्य भेद 3 ही होते हैं, एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कलेक्टिव नाम। कौन सा नाम? कलेक्टिव नाम। तो समूहवाचक। अब बात करते हैं सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा। किसकी बात करते हैं बेटा? समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए हेडिंग आ रही है अपनी कॉपी में, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? बोलते हैं ये समूहवाचक, और कमेंट में जरूर लिखिए समूहवाचक संज्ञा। पढ़ते हैं कि समूहवाचक संज्ञा होती क्या। देखिए इसमें 2 शब्द हैं, एक है समूह और दूसरा क्या है? वाचक। एक शब्द दिख रहा है समूह,
बेटा दूसरा क्या दिख रहा है, वाचक। तो ये समूह से ही पता चल जा रहा है क्या, कि ऐसे संज्ञा शब्द, क्या, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे समूह या समुदाय का बोध होता है। लिखिए, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसका बोध होता है बेटा, समूह या, जिनसे, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे समूह या किसका बोध होता है, समुदाय का, समूह या समुदाय का बोध, समूह या समुदाय का बोध होता है। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे क्या होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है। ऐसे संज्ञा शब्द, बोलते रहिए, हमारे साथ बोलिए आप, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसका बोध होता है, समूह, किसका बोध होता है, समूह, समूह या समुदाय, कहें तो ग्रुप। समूह या समुदाय का मतलब बेटा ग्रुप, जो चीजें आपको ग्रुप में हो, 2 3 4 लोग एक साथ हों, समूह या समुदाय में हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे कौन संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द, हमारे साथ दोहराइए, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर हिंदी में आपको नहीं समझ में आया तो ग्रुप से समझ सकते हैं, जो चीज ग्रुप में हो, जैसे सेना ये ग्रुप में होती है ना, जैसे दर्शक ये भी ग्रुप में होते हैं, जैसे झुंड में लोग होते हैं, गिरोह में होते हैं। मंडल, कुछ जिले को मंडल कहते थे, 5-6 जिले एक साथ मिलकर क्या कहने लगते हैं, मंडल कहने लगते हैं। जोन, परिवार, परिवार भी बेटा किसमें होता है, समूह या समुदाय, एक ग्रुप में होता है। तो उम्मीद करता हूं आपने को जो समूहवाचक संज्ञा है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा समझ में आ गई होगी, कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाम कहते हैं। अब इनके हम उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण जैसे कौन कौन से शब्द हैं, ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं, आपसे बहुत पूछा जाता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पूछा जाता है सभा। जब भी कोई सभा लगती, मीटिंग इत्यादि होती है, तो बताइए उसमें कितने पर्सन होते हैं। सभा का, मीटिंग का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा ही लोग मिल रहे हैं। तो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल रहे हैं तो वो कलेक्टिव यानी समूह में है कि नहीं बेटा, समुदाय में है कि नहीं। आंसर लिख, हाँ का आंसर जरूर कमेंट में लिखते, हाँ है। दूसरा समिति, जब भी हम समिति बनाई जाती है, हम या कोई भी सरकार की ओर से कोई समिति बनाई जाती है, किसी ऑर्गेनाइजर की ओर से कोई समिति बनाई जाती है, तो समिति में 2 या 2 से ज्यादा लोग रखे जाते हैं, एक ग्रुप में लोग रखे जाते हैं, एक समुदाय में लोग रखे जाते हैं। और जैसे टोली, जैसे अगर हम बात करें टोली, तो टोली भी क्या होती है, कुछ लोगों को मिलाकर एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जाता है, उसे टोली कहते हैं, है ना। ये टोली शब्द जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें बहुत प्रयोग किया जाता है, वहां टोली में ही होते हैं, करीब 40-40, 50-50, 30-30 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसे टोली कहते हैं। जैसे झुंड, जैसे झुंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा, ये आपके एग्जाम में आया है, झुंड, है ना। झुंड में लोग हैं, 10 लोग, 15 लोग। जैसे जानवर झुंड में हैं, तो जानवर झुंड में, इसका मतलब क्या है, एक जानवर नहीं है, कई जानवर हैं, 2 या 2 से ज्यादा, 5, 6, 7, 8 जानवर एक साथ हैं, झुंड में है, तो झुंड बहुत बार आता है। जैसे गिरोह, गिरोह का भी मतलब क्या है, समुदाय में लोग हैं, समूह में लोग हैं। जैसे मंडल, जैसे मंडल, अभी मंडल भी क्या है, जैसे हमने आपको बताया, जैसे अपना यूपी है, तो यूपी में कई जिलों को एक साथ जोड़ के क्या बना दिया गया, मंडल बना दिया गया। जैसे अगर हम कानपुर नगर में, तो कानपुर नगर आपका क्या है, मंडल है, तो इसमें कई क्या है, जिले, तो देखिए 5-6 जिले एक साथ होकर एक कानपुर नगर क्या बन गया, मंडल। तो जब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जिले आ गए उसमें मंडल कहते हैं, है ना। भीड़, ये भी, अब जैसे भीड़ है, तो भीड़ कभी 1-2 व्यक्ति की तो होती नहीं है, 100-200 व्यक्ति एक साथ चले जा रहे हैं, तो उसमें लोग क्या है, ग्रुप में है, भीड़ में है, तो वो ये भी आपकी कैसी संज्ञा हो गई, समुदायवाचक संज्ञा हो गई, है ना। जैसे दल, दल भी, दल में लोग किसमें होते हैं, दल मतलब पार्टी, पार्टी में लोग किसमें होते हैं, 1-2 तो होते नहीं है। जैसे अपने यहाँ बीजेपी पार्टी है, तो ये क्या है, दल है, उसमें कई सारे लोग काम करते हैं, है ना। जैसे संघ, यूनियन, अब जो यूनियन बेटा बनाया जाता है किसी के लिए काम करने के लिए, तो उसमें 1-2 तो होते नहीं, उसमें कई सारे लोग होते हैं जो
समूह बनाकर काम कर रहे होते हैं, है ना। जैसे एक और दो बहुत पूछे जाते हैं, सेना। सेना बेटा एक दो लोग तो काम करता नहीं, सेना में भी क्या एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं। और एक और सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है गुच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुच्छा, गुच्छा, गुच्छा कैसा, जैसे आपका ये भी क्या है ग्रुप में है, गुच्छा में चाबियां लगी होती, उसमें एक दो चाबी नहीं लगी होती, कई चाबियां। गुच्छा मोस्ट, फूलों का गुच्छा ले लो, किसी का भी गुच्छा, तो गुच्छा में भी क्या है समुदाय में है। तो हमारे साथ आप बोलिएगा, रिवाइज कराइएगा कौन कौन से ये शब्द आपको याद करने होंगे। ये शब्द आपको याद करना होगा क्या, एक सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है सारे, ये बिल्कुल रट डालना, आपको दिमाग में बिल्कुल बैठालना है कि समूहवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं। एक सभा, समिति, टोली, झुंड, गिरोह। हमारे साथ बोलते जाइए, सभा, समिति, और कमेंट में भी लिखते जाइए, सभा, समिति, टोली, झुंड, गिरोह। अगला मंडल, भीड़, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भीड़, है ना। ये सभा, समिति, टोली, ये झुंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरएमएस में कई बार आया है। झुंड किस प्रकार की संज्ञा है, भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है, हमने बता रखा है आपके एग्जाम में किस प्रकार संज्ञा पूछी जाएगी। या तो आपको डायरेक्ट शब्द दे दिया जाएगा, या फिर आपको कोई वाक्य में, अभी बताएंगे इनको वाक्य में बनाकर, ये तो आपको कोई एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें रेखांकित कर देगा एग्जामिनर, वो कहेगा निम्नलिखित वाक्य, निम्नलिखित रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। अगला दल, संघ, सेना, ये गुच्छा भी याद रखना, गुच्छा बहुत बार आया है। गुच्छा, एक और शब्द है, एक वो है परिवार। कौन सा बेटा, परिवार। हमने बता रखा है परिवार में कितने लोग होते हैं, है ना, एक दो लोग तो होते नहीं है, 4 5 6 लोगों से मिलकर परिवार बनता है। और बनता है वो किस में रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। परिवार कैसी संज्ञा है, तो परिवार भी समूहवाचक संज्ञा है। अब बेटा हम आपको एक चीज में बता देते हैं, ये जितने भी हमने शब्द पढ़े हैं, चाहे वो सभा है, समिति है, टोली है, झुंड है, गिरोह है, मंडल है, भीड़ है, दल है, संघ है, सेना है, गुच्छा है, परिवार है। अब ये संज्ञा तो आपको जातिवाचक लग रहे होंगे, क्या कि हमने क्या पढ़ा है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जाति का बोध हो, तो ये तो जाति नहीं, क्योंकि हमें सभा का नाम मालूम नहीं, मालूम क्या समिति का नाम मालूम नहीं, मालूम क्या टोली का नाम मालूम नहीं, मालूम क्या झुंड का नाम मालूम, किस गिरोह में जा रहे हैं, किस भीड़ थी, कौन सी भीड़ थी नहीं मालूम, किस मंडल की, मंडल के भी नाम होते हैं, जैसे कानपुर नगर मंडल है, झांसी मंडल है, इलाहाबाद मंडल है, लखनऊ मंडल है ना, बहुत सारे ऐसे मंडल हैं। तो क्या हमें उनके नाम मालूम नहीं, मालूम भीड़, दल, उस दल का नाम मालूम, बहुत सारे ऐसे अपने यहाँ इतने दल काम करते हैं राजनीतिक, क्या उन दल का नाम मालूम नहीं, मालूम संघ किस संघ की बात कर रहे हैं नहीं मालूम, सेना किस सेना की बात कर रहे हैं, 3 प्रकार की सेना है अपने देश में नहीं मालूम, गुच्छा किस गुच्छा की बात कर रहे हैं, परिवार बहुत समूह में रहते हैं, 5 6 लोग समुदाय में रहते हैं, क्या उनका नाम मालूम नहीं। तो ये सब आपको लग तो जातिवाचक संज्ञा रहा होगा, लेकिन जाति में भी क्या है, ये एक ग्रुप को बता रहे हैं, एक समूह को बता रहे हैं, एक समुदाय को बोध कर रहे हैं। तो ये सभी शब्द आपके कैसे हो गए, समूहवाचक संज्ञा हो गए। अब आपको ध्यान रखना है कि सर अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कहेगा निम्नलिखित शब्द में कौन सा जातिवाचक संज्ञा है या कौन सा समूहवाचक संज्ञा। मान लो कोई भी आ गया, मान लो आपको एग्जाम में सभा आ गया और उस सभा में जो भी ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें समूहवाचक संज्ञा ना देखा हो। अभी तो हमने इन शब्दों को आपको समूहवाचक संज्ञा में पढ़ाया, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन मान लो इनमें से कोई शब्द दे रखे और समूहवाचक नहीं लिखा हो, और लिखा क्या होगा ऑप्शन में, जातिवाचक संज्ञा। क्या लिखा होगा, जातिवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक के तो उपभेद हमने पढ़ा है, समूहवाचक, समूहवाचक कोई अलग तो है नहीं, है तो जातिवाचक। सभा किस सभा की बात कर रहे हैं, नाम नहीं मालूम, तो बेटा ये कैसी संज्ञा है, जातिवाचक। तो हम यहां भी आपको इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि अगर ऑप्शन में समूह नहीं लिखा है तो फिर वो जातिवाचक ही, क्योंकि ये सारे शब्द आ किसमें रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द बेटा आ तो जातिवाचक में रहे हैं। किसमें आ रहे हैं, जातिवाचक में। तो बेटा ये शब्द क्या है आपके, जातिवाचक हैं और समूहवाचक। अगर ऑप्शन समूहवाचक दे रखा है तो ठीक है, और अगर नहीं दे रखा है तो फिर ये है कौन संज्ञा बेटा, जातिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जातिवाचक संज्ञा बहुत अच्छे समझ में आ गई और अपना कॉपी में भी नोट्स बना रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर हम कुछ वाक्य लेके बताते हैं कि सर एक तो आपको शब्द देकर पूछ लेगा, एक आपको वाक्य देकर पूछ लेगा। जैसे हम सब पहला क्वेश्चन लिखते हैं वाक्य में, मैं, जैसे लिखते हैं मैं एक संयुक्त
मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूं। मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूं। ये जैसे वाक्य दे दिया है और इसमें कोई शब्द को रेखांकित कर देगा। जैसे हमने परिवार को रेखांकित कर दिया। किसको रेखांकित कर दिया? परिवार को। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। तो परिवार शब्द क्या है? अभी हम बता के आए, परिवार एक जातिवाचक संज्ञा है। परिवार एक है तो जातिवाचक, किस परिवार की बात कर रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन जातिवाचक में भी कौन सा है? ये समूहवाचक है। कौन सी है बेटा? समूहवाचक। क्योंकि परिवार जो होते हैं उसमें लोग ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं, समुदाय में होते हैं, तो ये परिवार कैसी संज्ञा हो गई? समूहवाचक। तो शब्द के रूप में लिख के पूछ देगा और कोई सेंटेंस दे देगा तो उसमें नीचे अंडरलाइन कर देगा तो बताएगा कौन सी संज्ञा है। जैसे एक और अगला बताते हैं। सेकंड, हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। तो इसमें आपको अंडरलाइन कर देगा कक्षा में। किसके नीचे बेटा कर देगा? कक्षा के नीचे। किसके नीचे? कक्षा के नीचे। और कहेगा रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। अब देखिए, जो भी कक्षा होती है उसमें लड़के किसमें होते हैं? ग्रुप में, समूह में, समुदाय में होते हैं। तो फिर कौन संज्ञा हो गई? कक्षा। कक्षा भी एक हमारी बेटा कौन सी क्लास, कौन संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञा। कौन सी? समूह। ये हमने वहां शब्द नहीं लिखवाया, ये भी शब्द वहां पर लिख लीजिएगा कि जो कक्षा है ये भी ग्रुप में होती है। यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, वो एक ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं, समुदाय में पढ़ रहे होते हैं, कोई एक दो लोग नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो जो कक्षा है बेटा, कक्षा ये क्या है? ये भी है आपकी समूहवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करता हूं आपको वाक्य और शब्द देकर दोनों प्रकार समझ में आ गए होंगे कि संज्ञा किस प्रकार पूछी जाती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जल्दी से पढ़ते हैं फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा या इसी का बेटा दूसरा नाम होता है या द्रव्यवाचक संज्ञा। कई किताबों में द्रव्यवाचक भी लिखा होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं पदार्थ द्रव्यवाचक। तो आप लोगों ने सब्सटेंस पढ़ा होगा, यानी पदार्थ पढ़े होंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये साइंस पढ़ा होगा। तो इसमें भी देखिए, जैसे हमने उसमें बताया था कि समूहवाचक में दो शब्द, एक तो समूह और एक वाचक, ऐसे इसमें दो शब्द हैं, एक पदार्थ दूसरा वाचक, ऐसे एक द्रव्य दूसरा वाचक। बस ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। समूहवाचक यानी लोग समूह में, खत्म। पदार्थवाचक यानी उस संज्ञा जो पदार्थ में बताई जा रही होगी। पदार्थ किसको कहते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक ठोस यानी सॉलिड आकार में होगी, दूसरा द्रव यानी वो द्रव्य है, ये द्रव है, और तीसरा लिक्विड, और तीसरा गैस यानी गैस के रूप में होते हैं। या कुछ आपकी धातुएं भी हो सकती हैं, वो सॉलिड फॉर्म में हो सकती हैं धातुएं। तो ये सब क्या है? आपके पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं। यानी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे? जल्दी से नोट करिए। डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे? वे संज्ञा शब्द जो धातु कॉमा पदार्थ, और पदार्थ कहें तो ब्रैकेट में लिखिएगा ठोस कॉमा द्रव कॉमा गैस। तो वे संज्ञा शब्द जो धातु, पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस की अवस्था का बोध करते हैं। इनकी क्या बताई जाएगी? अवस्था के रूप में बताया जाएंगे कि अवस्था का क्या करते हैं? बोध करते हैं, कि अवस्था का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? इनकी अवस्था का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन से संज्ञा शब्द? जो क्या बताते हो? एक धातुओं को बताते हो, पदार्थ को बताते होंगे, यानी ठोस आकृति बता रहे हैं, द्रव्य आकृति बता रहे हैं, या गैस की आकृति में बता रहे हैं कोई चीज, तो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लें, उदाहरण में कौन कौन सी वो संज्ञा है जो पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सोना। सोना क्या है, ठोस रूप में है, तो सोना हमारा क्या है, एक ठोस है, पदार्थ होता है। दूसरा लोहा, ये कई बार आया है आपका, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है, तो लोहा भी हमारी पदार्थ, सब्सटेंस, पदार्थ है, पदार्थवाचक संज्ञा है क्योंकि ठोस अवस्था में। जैसे चांदी, चांदी भी क्या है, हमारी पदार्थवाचक संज्ञा है ना। जैसे घी, ये कई बार आया है, घी, घी किस प्रकार की संज्ञा है, घृत बोलते हैं। घी हमारा तद्भव शब्द है। अभी हम आपको आगे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो शब्द पढ़ाएंगे, और शब्द में पढ़ाएंगे उत्पत्ति के आधार पर। शब्द वैसे 5 प्रकार के होते हैं, एक उसमें आता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज शब्द। तो हम आगे आपको शब्द पढ़ाएंगे, तद्भव तत्सम पढ़ाएंगे। तो ये घी हमारा तद्भव शब्द है। इसका घृत क्या शब्द है, तत्सम शब्द है। तत्सम जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और हिंदी जो प्योर हिंदी भाषा के, तो घृत है। जैसे दूध है ना, दुग्ध बोला जाता है, वो तत्सम है, ये तद्भव शब्द लिखा गया है ना बच्चा। और देखो जैसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे सोना, लोहा, चांदी, घृत, दूध। जैसे हम कहें गेहूं, अब देखो बेटा हमने वहां पर खाद्य पदार्थ लिखवाए थे जातिवाचक संज्ञा में, आप रिवाइज करिए, हमने लिखवाया है, क्योंकि गेहूं के भी अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, लेकिन है तो ये क्या हमारे किसमें, पदार्थवाचक, क्योंकि ये भी क्या एक सब्सटेंस का प्रयोग होता है। अभी हम बताएंगे कि इसको हम सर पहचानेंगे कैसे, ये भी हम बता देंगे, आप तुरंत पहचान जाएंगे। अच्छा, ये जातिवाचक भी, अगर आपको पदार्थवाचक ना ऑप्शन दे रखा हो तो जातिवाचक सही लगा के आना, ठीक है, क्योंकि जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन पदार्थवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते। अभी इसकी पहचान बताएंगे, ठीक है। जैसे गेहूं है, दूध है, जैसे दालें, ये आरएमएस में आया है, दालें किस प्रकार की संज्ञा है, तो दालें क्या है, पदार्थ के रूप में प्रयोग है ना। और भी जैसे गेहूं है, दूध है, घी है, कपड़ा, कपड़ा भी बेटा क्या है, ये भी पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। ऐसी बहुत सी सारी हो सकती है। कोई गैस का नाम ले लो, लिक्विड हो गया आपका दूध, पानी, पानी भी क्या है, एक पदार्थवाचक द्रव्य में आता है। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं, है ना, ये बहुत सारे ऐसे शब्द, जैसे पानी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है चीनी, चीनी भी क्या है, हमारी पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। और आपको बता देते हैं चीनी किस भाषा का शब्द है, तो चीनी चीनी भाषा यानी चीन की भाषा का शब्द है। ये बेटा 3 शब्द याद रखना, एक चीनी, दूसरी लीची और तीसरी चाय। ये तीनों, चीनी, लीची, चाय, कौन कौन सी, चीनी, लीची, लीची एक फल का नाम है, और चाय, ये तीनों के तीनों कैसी भाषा के शब्द हैं, विदेशी भाषा के शब्द हैं, यानी चीन से लिए गए, चीन भाषा में बोले जाने वाले, चीन में इनका आविर्भाव हुआ है। कौन कौन शब्द के, चीनी, लीची, चाय। कैसे याद रखेंगे, इन तीनों में चाचा आ रहा है, देखो यहां भी चा लिखा रहा है, यहां भी चा, यहां भी चा, और चीन में भी चा आ रहा है, बस इसलिए याद रखना। तो सोना, लोहा, चांदी, घी, दूध, गेहूं, दालें, कपड़ा, पानी, चीनी, ये सब हमारी क्या है, पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। अब इसकी आप पहचान पहले लिखिए, हम कैसे सर पहचानेंगे कि ये पदार्थवाचक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान लिखिए। क्या लिखिए, पहचान, कि सर हम कैसे पहचान जाएंगे कि ये संज्ञा जात पदार्थवाचक है। तो देखिए इसकी पहला, जब जिन संज्ञा शब्दों को हम माप तौल में प्रयोग करते हैं, ये लिखिए, सीधा सीधा लिख लो, माप तौल। जब हम किसका प्रयोग करेंगे, माप तौल में प्रयोग करें, किसमें, माप तौल। अभी जैसे हमने पीछे देखो शब्द लिखवाए, चीनी, अब आप चीनी क्या कहते हो कि 1 चीनी दो, 2 चीनी दो, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, उसको माप तौल में दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं 1 किलो चीनी दो, 2 किलो चीनी दो, 5 किलो चीनी दो। तो 5 किलो क्या है, मापा तौला जा रहा है कि नहीं, हाँ, तो पहला माप तौल में जिसका, जैसे हम कपड़ा कहते हैं क्या, 1 कपड़ा दो, 2 कपड़ा दो, ये थोड़ी ना कहते हैं, कहते हैं जो भी आपको, जितने भी आपको कपड़े चाहिए होते हैं बेटा, कहते हैं 2 मीटर कपड़ा दो, 4 मीटर कपड़ा दो, 8 मीटर कपड़ा दो, तो उसको क्या है, मापा तौला जा रहा है। ऐसे पानी, पानी को हम जब लेने जाते हैं तो कहते हैं 1 लीटर पानी दो, 2 लीटर पानी दो, यानी जो संज्ञाएं हम माप तौल में प्रयोग करेंगे, किसमें करेंगे बेटा, माप तौल में प्रयोग करेंगे, वो हमारी संज्ञाएं पदार्थवाचक संज्ञाएं आती। पहला तो ये। दूसरा, पदार्थवाचक संज्ञाओं को आप गिन नहीं सकते। पदार्थवाचक संज्ञा को
पदार्थवाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता। गिना, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी है बेटा ये? अनकाउंटेबल नाउन। गिना नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता है? गिना नहीं जा सकता। यानी ये कैसी संज्ञा है? अनकाउंटेबल है। क्या आप चीनी को गिन लोगे? गिननी बैठी है, नहीं गिन पाओगे। क्या आप गेहूं, जैसे हमने बताया था गेहूं को क्या है? नाप तौल में जब हम जाते हैं कहते हैं ना इतने कुंटल गेहूं दो, इतने केजी गेहूं दो, 50 केजी दो, 1 कुंटल गेहूं दो, तो वो भी क्या है? माप तौल में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, क्या आप गेहूं को गिनने बैठ सकते हो? नहीं। उनके बोरे जितने में भरा है उसको तो गिन लोगे, लेकिन गेहूं को गिनने बैठिए, एक गेहूं दो, नहीं। तो क्या बेसंज्ञा शब्द जो माप तौल में प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है, पदार्थवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जिनको गिना नहीं जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आप पानी को गिन लोगे? नहीं गिन पाओगे। तो पहला जो माप तौल में प्रयोग करते हैं एक, दूसरा बेटा जिनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी काउंटेबल? अनकाउंटेबल। इनको हम नहीं गिन सकते। ये पहचान है पदार्थवाचक संज्ञा। जितने भी हमने एग्जांपल लिखवाए, क्या सोना, क्या उसको गिनने बैठोगे? नहीं। कहते ना 10 तोला सोना दो, 20 तोला सोना दो, तो माप तौल में प्रयोग किया था। जैसे लोहा, क्या गिनने बैठो? नहीं। कहते हैं 80 किलो लोहा दो, 4 किलो लोहा दो। तो जिसको माप तौल में, अनकाउंटेबल है, तो माप तौल में प्रयोग करते हैं। दूसरा, पदार्थवाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता। तो उम्मीद करता हूं आपको पदार्थवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में। अब हम इसको एक दो वाक्य में समझ लेते हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे लिखें, पहला वाक्य लिखते हैं, पेट्रोल से गाड़ी चलती है। पेट्रोल से गाड़ी चलती है। किससे गाड़ी चलती है? पेट्रोल या डीजल, जो भी लिखना हो। अब ये नहीं लिखना सर गाड़ी तो डीजल चलती है, तो हमने आपको बोल दिया, कुछ भी लिख लो, डीजल लिख लो, डीजल या पेट्रोल से गाड़ी चलती। ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो देखिए, अब देखिए एग्जामिनर आपका क्या कर देगा? अंडरलाइन कर देगा। पेट्रोल के नीचे अंडरलाइन कर देगा, यानी रेखांकित कर देगा, और आपसे कहेगा कि रेखांकित शब्द में संख्या बताइए। अब देखिए, ये पेट्रोल किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, यानी द्रव अवस्था में, द्रव पदार्थ है। तो हमारी ये कैसी संज्ञा हो गई? कैसी संज्ञा हो गई? पदार्थवाचक संज्ञा हो गई। कैसी संज्ञा हो गई? पदार्थवाचक संज्ञा हो गई। अगर पदार्थ ऑप्शन ना दे रखा हो तो जातिवाचक लगा के आना, क्योंकि ये जातिवाचक का ही तो भेद है ना। और देखिए, और जैसे देखिए सेंटेंस, मुझे घी वाली रोटी पसंद है। मुझे कैसी रोटी पसंद है? घी वाली रोटी पसंद है, यानी घी जिसमें लगा होता है, बटर जिसमें लगा होता है, वो वाली रोटी। तो आपको अंडरलाइन कर देगा एग्जामिनर, किसके नीचे? घी के नीचे। तो अभी देखिए, घी किसमें होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये भी हमारे क्या है? पदार्थवाचक संज्ञाएं। कैसी संज्ञाएं? पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। कैसी है? पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे और भी अगला सेंटेंस लेके बताते हैं। जैसे कहें, खाने में तेल, खाने में ज्यादा नहीं, खाने में ज्यादा तेल नहीं देना चाहिए। खाने में ज्यादा तेल नहीं देना चाहिए। तो अंडरलाइन आपको एग्जामिनर कर देगा, किसके नीचे कर देगा? तेल के नीचे। किसके नीचे कर देगा? तेल। तो तेल हमारा लिक्विड फॉर्म में है, तो तेल हमारी कैसी संज्ञा होगी? पदार्थवाचक संज्ञा हो गई। कैसी संज्ञा हो गई बेटा? पदार्थवाचक संज्ञा हो गई। तो ये भी आपका पदार्थवाचक संज्ञा भी क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़े? अभी हमने बेटा जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद पढ़े। एक उपभेद था समूहवाचक, दूसरा पदार्थवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करता हूं कि जातिवाचक के जो आपने दो उपभेद पढ़े हैं,
समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। हमने बहुत अच्छे से इसकी परिभाषा भी लिखाई, पहचान भी बताई, शब्द भी लिखवाए और उनको वाक्य में प्रयोग भी करके बताया कि किस प्रकार आपके एग्जाम में संज्ञा पूछी जाएगी। तो अब आपकी संज्ञा का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, मिक्स क्वेश्चन, शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में, जो आपके आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम होता है इसमें आए हुए हैं। वही प्रीवियस क्वेश्चन, आपको भी प्रीवियस ही पढ़ना है। एग्जामिनर कभी भी पेपर नहीं बनाता है, वो सारे प्रीवियस ईयर ही देता है, तो आपको बस प्रीवियस ईयर बिल्कुल रट मानना है। तो आपको हम जैसे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे से बिल्कुल संज्ञा का टॉपिक बाय, जिस प्रकार हमने एक एक छोटे छोटे वीडियो बना के डाले हैं हर टॉपिक पे संज्ञा का, तो इसी प्रकार आपको भी बिल्कुल कंठस्थ पढ़ते जाना है, दिमाग में बैठाते जाना है, बार बार उन्हीं को रिवाइज करना है। जितने बार आप कोशिश कर सको, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट है, प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं फिर वादा कर रहा हूं आपसे, ये मेरी आपसे प्रॉमिस है। आप पेपर दे के आना और हमारे वीडियो देखना, अगर कुछ भी अलग दिख जाए, हाँ ये बात अलग है कि श्याम की जगह राम, राम की जगह श्याम लिखा होगा, लेकिन हमारे वीडियो से क्वेश्चन आएंगे। अभी हम प्रीवियस ईयर कराएंगे जो भी आपके आरएमएस में आते हैं, फिर देखिएगा कि वही प्रीवियस ईयर आया कि नहीं आया, ये भी हम आपसे वादा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो हमारे वीडियो देखा है इसको बहुत अच्छा लगा होगा और पूरे जोश उमंग तरंग उत्साह के साथ देख भी रहे हैं। हम भी उसी जोश तरंग उत्साह जुनून के साथ पढ़ा रहे हैं। आप भी पढ़िए और हमारे साथ लगे रहिए। और हमारे जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों, परिवार सब जहां बता डालिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, जिससे हमारी ओर से कोई भी सूचना आपको पहुंचती है तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो अंत में एक लाइन से हम अपने इस वीडियो को समाप्त करेंगे, क्या कि अपने से छोटे को प्रेम करिए, स्नेह दीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए और अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाइए कि आपके साथ चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों सुरक्षित महसूस करें। तो जय हिंद दोस्तों, जय हो।